कि एक दरख्त पे एक मुर्गा बैठा कुकरू कू कर रहा था। मुर्गा जब कुकरू कू कहे तो उसको गाली न दिया करो। बड़ी फजीलत है मुर्गे की कुरान हकीम में, हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाती, इसलिए कि तुम्हें नमाज फजर के लिए वो बेदार किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक मुर्गा हो के नमाज फजर के लिए बेदार कर दे तो इतनी फजीलत कि मेरे नबी उसको याद फरमा रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर मुसलमान हो कि किसी मुसलमान को कोई नमाज के लिए बेदार कर दे तो कितना सवाब पाएगा। जी बेशक बेशक। इंसान तो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन सूरत में अगर किसी को पैदा किया तो इंसान को पैदा किया। क्या बात। तो मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग हैं अगर सवेरे मुर्गा जब कुकरू को बोरे लगे तो कहीं का सारे काट खाइन ले भी सार सोए नहीं देते, देते हैं गाली ना। मेरे नबी सब कुछ जानते थे मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, तो मेरे नबी ने पहले ही पाबंदी लगा दी कि मुर्गे को गाली न दो, इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है वो। जी बेशक बेशक। तो मुर्गा बैठा कुकरू को करे। करीब में कहूँ भेड़िया रहे, जब भेड़िया सुने तो चटपटान के लागत है कौन है शिकार, तो चटपट चटपट करत है। अब मुर्गवा पेड़ पर, अब भेड़िया के कोनो जुगाड़े नहीं लागे कि कैसे ही का खाई। तब भेड़िया एक सूरत अपनाई, कहा इसको नमाज के नाम पर बुलाया जाए। तो भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरो जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोची जब नीचे है तो हम खा लेंगे। और मुर्गो जान गया कि नियत है गड़बड़, ये नमाज के नाम पर बुला के मुझे चट कर जाएगा। मुर्गा बेचारा बड़ी हसरत में इधर उधर देखने लगा। करीब में एक दरिया थे, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा और जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी दरख्त के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जा बेटा बैठ जा। मुर्गा ने भेड़िए से कहा कि मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं, अभी आएंगे तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। जी जी। भेड़िया समझिस कि ये लागत है और एक को मुर्गा और है, बहुत चटपटान के अब शिकार हुआ। लेकिन जब शेर दरिया से पानी पी के झूमता झामता निकला और भेड़िए की निगाह पड़ी तो दुम दबा के भगी। जी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? हाँ इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहे हमार वजू टूट गए, वजू बनावे जाते। यही हाल इन लोगों का है कि भोले भाले लोगों को नमाज के नाम पर मस्जिद में बुलाकर और उनसे ईमान छीनते। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ऐ लोगों इस दौर में अपना ईमान बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की मियाँ सादत में लिखते हैं कि एक मर्तबा फ़कीरों की जमात जंगल पहुंची और जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन को देखा। तो फ़कीरों ने कहा रे आप आलिम और जंगल में, आपका काम है बस्ती में रह कर के दीन रसूलुल्लाह को फैलाना। आप नबी के दीन को फैलाते, आप जंगल में आ गए। जंगल तो हम फकीरों की जगह है। तब उन्होंने कहा था कि सही कहते हो कि बस्ती में रहकर मुझे दीन फैलाना चाहिए, लेकिन बस्ती छोड़कर जंगल मैंने इसलिए अपनाया कि अब बस्ती में रहकर अपना ही ईमान बचाना मुश्किल हो गया। तो इस दौर में कोई दौलत दे के बहकाता है। हमारे यहाँ कैसरगंज के पास एक गांव है, वहाँ के मुतवल्ली एक मास्टर थे, बहुत कट्टर सुन्नी, आला हजरत की किताबें रखे थे, सब रखे थे। जमात का एक आदमी पहुंचा, कहा भाई ये मस्जिद बहुत छोटी, इसको बनवा लो, जगह तो है। कहा पैसे नहीं है। कहा पैसे हम लोग देंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के पैसे नहीं लेंगे,
पैसे दोगे मस्जिद बनेगी, फिर जमात लेके आओगे, नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हम कभी नहीं छेड़ेंगे, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़िएगा, लेकिन पैसा ले लो, मस्जिद बनवा लो, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। मास्टर साहब फिसल गए, पैसा दिया उन लोगों ने, मस्जिद बनने लगी। अब मास्टर साहब कुछ खाएं और कुछ लगावें। धीरे धीरे जब मस्जिद बन के तैयार हुई तब जमात आई। मास्टर साहब ने कहा भाई जमात यहाँ क्यों लाए? कहा तो मस्जिद का हिसाब दे दो, कितना खर्च किया, कितना लगाया, हिसाब दे दो। अब मास्टर साहब दाएं बाएं करने लगे तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया कि हमारा पैसा लगा है तो पैसा दो, या तो मस्जिद हमारे हवाले करो। वही मास्टर साहब सुन्नी थे, लेकिन पैसे की हवीस में आ करके बदमज़हब हो गए। इसीलिए कुरान ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दौलत तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, किस किस बहाने से ईमान छीना जाता है। रिश्ता कर देंगे, रिश्ता क्यों कर रहे हो सुन्नी के साथ? जब सुन्नी गलत है, वहाबी सही है, तुम कहते हो हम सही हैं, सुन्नी गलत है, तो रिश्ता क्यों कर रहे हो? कुरान में तो अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वत-तय्यबातु लित-तय्यबीन, कि जो खबीस हो वो खबीस से रिश्ता करें, जो पाक हो पाक लोगों से रिश्ता करें। तो जब कुरान ने फरमा दिया, तो जब हम कहते हैं हम सुन्नी हैं, वो गलत है, तो हम क्यों रिश्ता करें उससे? या वो कहें हम देवबंदी हैं, वो सुन्नी है, तो रिश्ता क्यों भाई? लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता कर लेते हैं कि रिश्ता करके हम ईमान छीनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपना ईमान बचाओ। मैं ये कह रहा था कि आज हम अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज के बाद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। एक साहब गए, कहा अल्लाह के शेर, बड़ी घर में बेबरकती, तंगी नहीं छोड़ रही। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा। वो गए, नमाज फजर पढ़ी, पढ़ने लगे, अल्लाह ताला ने नमाज फजर की वो बरकत अता फरमाई कि चंद ही दिनों में वो माला माल हो गए। अब आज कोई हमारे पास है कि वहां साहब बड़ी गरीबी है तो हम लोग तबीज बना के देंगे। अरे तबीज काहे देते यार? हजरत अली ने फरमाया था नमाज फजर पढ़ो, तंगी दूर होगी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो उनके पड़ोस में एक यहूदी था। यहूदी का बच्चा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा हम बगल वाले घर की छत पर रात में खंभा देखा करते थे। दिन में वो खंभा नहीं रहता था, रात में वो खंभा हम देखते थे अपने बगल वाली छत पे। आज कई दिन हो गया, वो रात गुजर जाती, हम देखते रहते, वो खंभा नजर नहीं आता। तब यहूदी लड़के के बाप ने कहा था, बेटा वो कोई खंभा नहीं था, वो मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम थे कि दिन में काम देखते थे खिलाफत का, और जब दुनिया सो जाते थे तो अपने घर की छत पर नियत बांध के अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाते थे। पूरी पूरी रात अमीरुल मोमिनीन खड़े रहते थे। बेटा वो खंबा नहीं था, वो अमीरुल मोमिनीन थे। आज कई दिन जो तुमने जो न देखा, वो अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया। हाय अफसोस, हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह को राजी करने के लिए पूरी पूरी रात अल्लाह की मोहब्बत में गुजार दी।
आज हम हैं कि हमारे दिलों से बिल्कुल खौफ दूर हो गया। अल्लाह की नेमतें हम खा रहे हैं और अल्लाह की इबादत की तरफ हम तवज्जो नहीं कर रहे। अब आला हजरत का नारा लगाते हैं। आला हजरत के नारा लगाने वालों जरा आला हजरत का पैगाम सुनो। आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। वाह वाह वाह, हमारा आपका हाल ही रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने हक टाला किया और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हाय हाय, नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो आला हजरत फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रोजी खा रहे हो तो अल्लाह के फरमान पर अमल भी करो। नबी से शर्माओ कि हमें नबी को मुंह दिखाना है। हर अपने चाहने वाले की कब्र में मेरे आका की जलवागरी होगी। आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अफसोस है कि इतना बड़ा पिंडाल और इतना बड़ा इंतजाम अंगदपुर के मुसलमानों ने किया लेकिन पिंडाल खाली है। यही अगर आज दावत होती तो पिंडाल में जगह नहीं मिलती। मुसलमान खाने में आगे हो गया। सुना है कि पिछले जमाने में 3 लोग अपने घर से सफर में निकले और 3 मजहब के मानने वाले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ता में रोटी खाने के बाद फिर जब भूखाने तो कहीं हाथ फैलाया तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया। अब खाए वाले 3 और खीर एक प्याली, तो तीनों ढेर पंचायत करें कि यार भूख सबका लाग है, को खाए। सब कोई खाई हो तो कोई भला न हो, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम उसके पेट तो भर जाए। तो कहते हैं हाँ सही है, लेकिन खाए को भूख सबका है। तो ये हुआ कि कर रख दो, सो जाओ और सुबह उठो, ख्वाब बयान करो अपन अपन, जो जिसका ख्वाब अच्छा हो वो ये खीर खा लेगा। तो खीर दे के तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि सोइबे ख्वाब देखबे, उठबे खीर खेबे, और मुसलमान का बगैर खीर खाए कहाँ नींद भैया। वो दोनों सोई गए, अयो आंखें बंद की है परा। जब दोनों के नाक बाजे ला, खों खों करे लगे, तब मुसलमान जानिस की अब गहरी नींद में है। ब उठाओ, खीर उठाइस, खाइस, पानी पीस, तब आराम से लेटा। अब सुबह भय तो दोनों जल्दी उठ के भूखे रहे कि जल्दी ख्वाब बयान करबे, खीर खेबे। जब सुबह उठे उसके बाद उका उठावे तो वो कहे उठे उके मतलब पहले से हल रहा है। जबरदस्ती उठाई बैठे, पूछिस का बात, कहीं मेरे ख्वाब बयान कर रहा है, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खा ले। मुसलमान ने कहा तो बताओ क्या देखा। तो ईसाई कहा सुनो, आज हमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। लोग जमीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या हुआ। कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए मेरे पैगंबर, उन्होंने मुझे जगाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके गए और चौथे आसमान तक लेके गए और फिर लाके छोड़ दिया। इसलिए आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। आज भी अल्लाह ने अपनी कुदरत से उठा लिया। याद रखो, गए होंगे तो आसमान फटा होगा, फटा नहीं तो गए कैसे। हुजूर भी गए
लेकिन अल्लाह कादिर है कि आसमान को इस तरह बना रखा है कि आज भी उसमें कोई पुराना होना या कोई दाग का होना, सबसे अल्लाह ने आसमान को महफूज रखा। अल्लाह कादिर है। तो उसने कहा वो खीर मैं खाऊंगा, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा। तो यहूदी कहे चुप, तुझसे बड़ा ख्वाब हम देखे। इनका कि हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी मुझे टहलाते टहलाते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिल तुझसे ऊपर गया हूँ, मेरा ख्वाब तुझसे अच्छा, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू ही बता, तू ही क्या देखे। मुसलमान ने कहा मैं क्या देखा, मैं जैसे सोया वैसे मेरे भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझको सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा। तो मैंने सहरी खाई और रोजे की नियत कर ली और सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहे, और का खा लिया। तो पूछिन कत्ता खाए, कहीं उमर रहबे कत्ती रहे। देखिन खाली। तो कहा यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम साथ में थे, खाए थे तो हम लोगों को जगा लेते। कहा बहुत चिल्लाएं, बहुत चिल्लाएं, बहुत बुलावा, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा, तो कहां तक पुकारी है? खाने में मुसलमान इतना आगे। अफसोस की बात है कि आज पैगंबर की मिलाद की महफिल मुनक्किद हुई और पिंडाल खाली है। ऐ लोगों, नबी की मोहब्बत यही असले बुनियाद है। किसी कहने वाले ने कहा था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नबी का हुक्म। हजरत ज़ैनब बिनते जहाश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिनते जहाश की शादी हजरत ज़ैद बिन हारिसा से लगाया। ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? नबी के गुलाम थे। और ज़ैनब बिनते जहाश आजाद घराने की लड़की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब का रिश्ता, ज़ैनब बिनते जहाश का रिश्ता ज़ैद बिन हारिसा से लगाया, तो ज़ैनब बिनते जहाश के चचा काब भड़क गए। कहा यह ऐसा कैसे हो सकता कि ज़ैद बिन हारिसा गुलाम और मेरी भतीजी आजाद घर की और खूबसूरत ज़ैद बिन हारिसा के साथ निकाह? ऐसा नहीं होगा। जब नबी के हुक्म को ठुकराया तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, मा काना लिल मोमिन वला मोमिना, कि मोमिन और मोमिना के लिए अब जायज नहीं, इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरा, जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का हुक्म दे दे तो मोमिन मोमिना के लिए नहीं है। कुरान की आयत में तरतीब से नहीं पढ़ रहा हूँ। जब अल्लाह रसूल ने हुक्म दे दिया तो अब मोमिन मोमिना के लिए नहीं है अन यकूना लहुमुल खियारा, कि उनको भी इख्तियार बाकी रहे। जब नबी ने हुक्म दे दिया तो इख्तियार खत्म। ये ईमान वालों का तकादा होना चाहिए कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाए वही बरहक है। इसलिए लोगों अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। साहबे किराम ने कितनी मोहब्बत की, दिमाग में आए ना आए नबी ने जो कह दिया वो हो गया। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के रास्ते पे हजरत अब्बास का घर था। अब्बास सरकार के चचा हैं। तो उनके घर का पैप, छत का पैप उसी रास्ते पे था, पानी गिरता था। नमाजियों को आने में तकलीफ होती थी। हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने खिलाफत का मामला था, हुजूर का भी विसाल हो गया था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी विसाल हो गया। हजरत उमर का खिलाफत का ज़माना था। लोगों ने आके शिकायत किया कि
कि अमीरुल मोमिनीन अब्बास के छत के परनाले से नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी पड़ता है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु गए और हजरत अब्बास के घर का पैप उखाड़ दिया। हजरत अब्बास थे नहीं, जब वापस आए तो देखा मेरे घर के छत का परनाला उखड़ा हुआ है। पूछा किसने उखाड़ा? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम ने। तो हजरत अब्बास हजरत उमर के पास गए, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मेरे छत का परनाला उखाड़ दिया? कहा हाँ मैंने उखाड़ा है, इसलिए कि नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी गिरता है, आने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो हजरत अब्बास ने क्या कहा था? कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है कि वो परनाला किसने लगाया था? कहा किसने लगाया था? हजरत अब्बास कहते हैं मेरे दोनों कंधों पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से वो पैप लगाया था। जैसे इतना सुना तो हजरत उमर रो पड़े और रो रो कर कहते हैं हाय अफसोस, जिस पैप को मेरे नबी ने अपने हाथों से लगाया उसको मैंने उखाड़ दिया। कहते हैं अब्बास मेरे साथ चलो, तुम्हारे कंधों पे खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने वो परनाला लगाया था, तो तुम चलो मेरे कंधों पे खड़े हो के वो परनाला उसी जगह लगाओ जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। गए और उनके कंधे पे चढ़े और परनाला लगाया। अब आप सोचो जरा कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन नबी से कितना इश्क है कि आने वाले नमाजियों को तकलीफ होती थी, उखाड़ा था, लेकिन जब सुना अल्लाह के रसूल ने लगाया है तो सारी बातें वहीं खत्म। अब जो अल्लाह के नबी ने किया वो बरहक किया। ये सहाबा को मोहब्बत थी नबी से, चाहे समझ में आए या ना आए, जो काम नबी ने किया वो करते हैं। अब आज बहुत से लोग हैं कहते हैं फजर के बाद सलाम न पढ़ो, काहे कोई नमाज छूट जाते आवत हैं पढ़ते हैं तो उनके नमाज गड़बड़ाते। अब सुनो, एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्होंने एक नौकर रखा ताकि मुझे मस्जिद में ले जाए, जमात से नमाज पढ़ा के फिर मुझे मेरे घर ला के छोड़ दे। जबकि नाबीना पर जमात वाजिब नहीं है, लेकिन सहाबा को नमाज बाजमात से कितना शौक था। नाबीना होने के बावजूद नौकर रखा, वो नौकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मस्जिद नबवी ले जाता था, लाता था। एक दिन अजान हुई और नौकर नहीं आया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में जमात खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला हज़रत अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला युरफ़ु क़ज़ा सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर औ बित्तहलील औ बित्तस्बीह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खत्मी पहचान ली जाती थी। कैसे? जब सलाम फेरते थे तो बुलंद आवाज से सहाबा हुजूर अल्लाहु अकबर कहते, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते, कभी सुभान अल्लाह कहते। नमाज बा जमात के बाद इतनी जोर से जिक्र होता कि मस्जिद नबवी गूंज जाती और पड़ोसियों को पता चल जाता कि जमात खत्म हो गई। अब बताओ, अगर नमाज फजर के बाद जिक्र बिल जहर यानी बुलंद आवाज से जिक्र करना अगर नाजायज होता तो हुजूर और हुजूर के सहाबा क्यों करते? नमाज खत्म हो गई, सुना कि मेरी जमात छूट गई, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रोए और रो करके माँ के पास गए। कहने लगे मेरी माँ, आज नौकर नहीं आया, मेरी नमाज बा जमात छूट गई। ऐ मेरी माँ, ले चलो मेरी आंखों का इलाज करा दो ताकि नौकर का इंतजार न रहे। अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे ताकि वक्त पर मैं मस्जिद में चला जाऊं। कैसे सहाबा थे कि नमाज बाजमात के लिए आंखों का इलाज करा रहे हैं। माँ लेके गई, डॉक्टर ने देखा तो कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक लेटना पड़ेगा बिस्तर पर। तो
तो हम लोग हुए तो खेती दुकान सोचते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना तो कहा वो नमाज, जब सुना 15 दिन लेटना पड़ेगा तो कहा नमाज, तो कहा 15 दिन तक नहीं पढ़ सकते। कहा नहीं, और कोई सूरत हो बताओ कि मेरी नमाज भी ना छूटे हो, मेरी आंखों का इलाज हो जाए। डॉक्टर ने कहा इसके अलावा कोई सूरत नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा था सुनो, मैं अंधा होकर के जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन एक वक्त की नमाज क्या, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नाबीना रहूं जिंदगी भर ये तो गवारा है, लेकिन मेरी नमाज जमात की छूट जाए मुझे गवारा नहीं। लौट आए। अब आने के बाद नमाज पढ़ते ही थे। अब जाते हैं नमाज के बाद दुआ मांगते हैं। अल्लाह तो खूब जानता है कि नमाज बाजमात की मोहब्बत में मैंने आंखों का इलाज छोड़ा। इलाही नमाज की बरकत से मेरे आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। तारीख में है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस तरह रो रो के दुआएं मांगी तो डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कहा था, लेकिन 6 ही दिन के बाद अल्लाह ने नमाज के वसीले से उनकी आंखों में ऐसी रोशनी पैदा फरमाई कि फरमाते हैं पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी अल्लाह ने नमाज के वसीले से अब अता फरमा दिया। और फरमाते अब्दुल्ला बिन अब्बास की जब तक दुनिया में जिंदा रहा कभी मेरे आंखों की रोशनी घटी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐ लोगों, ये सहाबी थे, नबी से इतना प्यार करते थे, इसलिए अपनी जिंदगी में उठो सो चलो तो सोचो कि अल्लाह के रसूल किस तरह चलते थे, उनका हुक्म क्या था। आज हम चलते हैं तो इधर उधर दूसरा का घर देखते, दूसरी की माँ बहन पर निगाहें उठाते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, गिरजा घर पड़ा। गिरजा घर यहूदियों का इबादत खाना था। वहाँ के इमाम यानी पादरी ने देखा हजरत अली शेर खुदा को और उनके साथियों को कैसे निगाह नीचे किए जा रहे हैं। तो पादरी आया करीब में, कहा आप कौन हैं, आप कोई नबी है? कहा नहीं। कहा कोई फरिश्ता है? कहा नहीं। कहा कौन है आप? तो कहा हम अपने नबी के दामाद हैं। पूछा कि आप चल रहे हो तो आपकी निगाहें इधर उधर नहीं पड़ती, आप बिल्कुल नीचे देख के जा रहे हो, ऐसा क्यों? तब हजरत अली ने फरमाया नीचे क्यों न देखूं, जिस नबी पर मैं ईमान लाया हूं उस नबी पर कुरान नाजिल हुआ और उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी तुम मोमिनों से कह दो कि चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का हुक्म है कि मुसलमान चले तो निगाह नीची करके चले, किसी के ऊपर निगाहें न डाले। तब वो पादरी कहता है अली, जिस कुरान का ये हुक्म हो, जिस इस्लाम का ये मिजाज हो कि आदमी किसी पर निगाह न डाले, नीची निगाह करके चले, खुदा की कसम ऐसा इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। फौरन वो गिरजा घर का पादरी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम का एक हुक्म सुनकर उसकी दिल की दुनिया बदल गई। क्या बात है। और आज हम मुसलमान हैं, सुबह शाम कुरान पढ़ते, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखे तो चलिए रास्ता यार बाहर देखिए, चाहे आगे गढ़ा हम गिर जाए। बहुत से मोटरसाइकिल वाले यही में गिरत है, जय चलिए यार देखिए इधर उधर। ऐ लोगों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें मज़हब इस्लाम अता फरमाया। तो इस पुरफतन दौर में हमको आपको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, नमाजों की पाबंदी करें, और अल्लाह माल दे तो अल्लाह के नाम पर माल को भी खर्च करें।